हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जी जान लगाकर कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद लेवल 1 का जो आज पेपर हुआ है 2 फरवरी 2024 को। आज जो इसका पेपर हुआ है 2024 और 26 के लिए। ओके, लेवल 1 का आज पेपर हुआ है, तो इसका सेट ए हम करने वाले हैं। इसमें 4 सेट होते हैं, ए बी सी डी। सभी में क्वेश्चन सेम होते हैं, बस उनका क्रम चेंज कर दिया जाता है। तो हम इसको सोल्व करेंगे और आप मिलाकर देख लेना भी इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए हैं। बस आप, अगर आपके पास दूसरा सेट है बी सी या डी है, तो बस आप उन जो क्वेश्चन है उनको देखना भी ये आपके सेट में किस नंबर का क्वेश्चन है और उसको फिर मिलाकर देख लेना। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मिशन बुनियाद सेट नंबर ए। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इसमें बोला है, क्वेश्चन नंबर 1, एक वस्तु 840 अंकित मूल्य है और 714 में बिका है, तो छूट प्रतिशत हमें बतानी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। तो देखिए एमआरपी है इसका 714 रुपये। ओके, और ये बिका, सॉरी, ये बिका है, एमआरपी है इसका 840 और ये बिका है 714 में। तो डिस्काउंट कितना हुआ, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो ये हुआ 126। ओके, इतना हमें डिस्काउंट हुआ। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है 126/80 और 100% के लिए। ओके, तो इसको ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/5, यहाँ पर हो जाएगा 4/2 और ये हो जाएगा 3। तो इसका आ जाएगा आपका 15%। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा। इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। वस्तु की कीमत है, जो कीमत है इसकी 15,500 रुपये। ओके, और इस पर मरम्मत पर खर्च हो गए, मरम्मत पर 500 रुपये खर्च हो चुके हैं। तो टोटल जो इसको कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी 16,000। ओके, अब इसको 15% पर लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका 15% निकाल लीजिए। तो हमें इसका टोटल क्रय मूल्य इसका बताना है। तो देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, 160 के और 15 के साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 15 छक्के 90, 15 और ये। ओके, और इसका जो एसपी निकल कर आएगा आपके सामने, तो ये आएगा 16,000 प्लस 2400। ओके, तो इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 18,400। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला राकेश एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो वह 4 दिन में कितना काम कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला राकेश किसी कार्य को, एक कार्य को एक कार्य को 20 दिन में करता है। ओके, 20 दिनों में कर देता है। ओके, तो उसका एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य निकाल लीजिए। एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य होगा उसका 1/20 और 4 दिन का बोला है हमें, तो 4 दिन का होगा 1/20 गुणा में 4, तो ये कट के हो जाएगा 5। तो 1/5, तो 1/5 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, पढ़िए और देखिए इसमें क्या बोल रहा है। तो इसमें हमें बोल रहा है रोहन, रोहन है जो वो किसी 6 दिन में एक पेंटिंग का 1/3 भाग बना सकता है, तो पेंटिंग को पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे। और ये रहे आपके सामने ऑप्शन। तो ये इसका जो राइट आंसर हम करेंगे, तो कैसे करेंगे।
तो देखिए इसका बड़ा ही आसान सी ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। देखो 6 दिन में वो कितना भाग करता है, 1/3 भाग करता है। तो जो कुल कार्य होगा उसका, कुल कार्य ये कुल दिन निकल कर जो आएंगे वो आएंगे, इसको उल्टा कर दीजिए तो 6 × 3 तो ये हो जाएगा 18 डेज। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। जो ए है वो अकेला 1/5 भाग 12 दिन में कंप्लीट करता है। तो ये पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 12 × 5। ओके, तो ये 60 दिन में कर देगा। ओके, तो ये 60 दिन में कर देगा। तो इनका टोटल काम निकाल लीजिए। जो टोटल काम होता है वो होता है इनका एलसीएम। ओके, तो एलसीएम आ गया इनका 60। ओके, तो यहाँ से इसकी एक दिन की कैपेसिटी आएगी 3 और इसकी आएगी 1। ओके, तो देखो ए और बी दोनों की एक दिन की जो काम है वो है 3 और ए अकेला करता है 1। तो बी अकेला कितना करेगा? 3 - 1, तो 2 दिन करे, 2 काम करेगा। ओके, तो ये टोटल काम कितना है? 60। तो 60 को करने के लिए उसको कितने दिन चाहिए? उसको दिन चाहिए 30 डेज। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। ओके, तो बी इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, तो आई होप आपको यही क्वेश्चन आप उसमें, यही ऑप्शन आप उसमें चूज करके आए होंगे अपने एग्जाम के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था। 3 व्यक्तियों का औसत हमें 60 वर्ष दिया है और उनकी आयु का अनुपात 2, 3, 4 दिया है। सबसे छोटे और बड़े व्यक्ति के उम्र में अंतर हमें निकालना था। तो देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है, देखिए यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमें दिया है औसत। ओके, कुल योग निकाल लीजिए। तो कुल योग औसत से कैसे निकालते हैं? जितनी उनकी संख्या है उस औसत को उससे गुणा कर देते हैं। ओके, 60 × 3 तो ये आ जाएगा 180 वर्ष। ओके, अब हमें बोला है उनका अनुपात। तो इनका अनुपात जो ये टोटल योग है इसमें डायरेक्ट मान लीजिए 2x पहले की उम्र, दूसरे की उम्र 3x प्लस चौथे की 4x, और इन तीनों का जब जोड़ करेंगे तो 180 आएगा। तो ये हो जाएगा 2, 3, 5, 5 और 4 9x इज इक्वल टू 180। तो ये यहाँ से कट हो जाएगा तो x आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा? 20। ओके, तो x आ गया हमारे पास 20 आ गया। ओके, तो x हमारे पास 20 आ गया। तो अब इस x की हम क्या करते हैं, इनमें गुणा कर लेते हैं। हमें सबसे छोटे और बड़े का अंतर पूछा है, तो सबसे छोटा ये है, तो ये हो जाएगा, छोटे की हो जाएगी उम्र 2 गुणा में 20, तो 40 वर्ष होगा, और बड़ा ये वाला है तो ये हो जाएगा 40 गुणा में 20 80 वर्ष। अब देखो इनका अंतर जो आएगा वो आएगा आपका 40 वर्ष। ओके, तो जो राइट ऑप्शन होगा इसका वो होगा सी ऑप्शन, इसका बिल्कुल राइट होगा सी ऑप्शन। ओके, जो सी ऑप्शन होगा वो होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। ए और बी एक इमारत के फर्श को 25 दिनों में चमका सकते हैं। ए अकेला इस कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में कर सकता है। बी अकेला इसको कितने दिन में काम करेगा? सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की जगह तरह है, ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। ए प्लस बी ये दोनों मिलकर करते हैं 25 दिनों में। ठीक है, ए अकेला कर सकता है इसका भाग 1/3 भाग कितना कर सकता है? ये 15 दिनों में कर सकता है। तो ये पूरा काम करेगा 15 × 45 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकलेगा वो आएगा टोटल वर्क, तो वो हो जाएगा 2 to 5। ओके, तो इनका एलसीएम जो निकल कर आएगा 2 to 5 आएगा। ओके, उसके बाद क्या कीजिएगा, ए और प्लस इनकी जो कैपेसिटी आएगी वो 9 आएगी और इसकी आएगी 5 5 25। ओके, 5 आएगी। तो देखो ये दोनों की कैपेसिटी है, ये अकेले ए की है, तो बी की कितनी आएगी? 4। तो अब इसको यहाँ से डिवाइड कीजिएगा 4। तो ओके, तो अब जब इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5 6/1। ओके, यानी कि इसका राइट ऑप्शन होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा सी। ओके, तो सी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचने से पहले आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में तो हमें कुछ उठाना ही नहीं था, पेन नहीं उठाना था, सिर्फ गोल दारा भरना था, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया हमसे, बिल्कुल पढ़ना था आंसर। देखिए, निम्न आवर्ती वितरण तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ग अंतराल 20 से 25, 30 से 35 की आवृत्तियों के बीच का अंतर बताना हमें। 20 से 25 ये 20 है, 30 से 35 भी 20 है। तो जब 20 में से 20 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर? आंसर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला है 9 लड़कियां हैं, 3 घंटे में 135 मालाएं तैयार कर सकती है, तो 1 घंटे में 270 मालाएं तैयार करने के लिए कितनी लड़कियों की आवश्यकता होगी? तो कितनी लड़कियों की आवश्यकता होगी ये हमें बताना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए इसके लिए बड़ा ही आसान सा तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हमारा काम है। ओके, ये हमें काम करना है। 135 मालाएं तैयार करती है और अब 270 मालाएं तैयार करती है, तो हमें क्या करना है, 9 गुणा में 3, और जो काम होता है उसको नीचे रखते हैं। ओके, सेम काम यहाँ पर करना है, इज इक्वल टू 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 1 हो गया। कितनी लड़कियों, मान लीजिए x लड़कियों की जरूरत पड़ती है और काम हो गया 270। ओके, तो देखिए 270 को यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ डिवाइड है या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 को यहाँ पर ले आएंगे, 9 × 27, 27 दूनी 54। ओके, तो x, तो कितनी लड़कियों की जरूरत पड़ेगी? 54, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ओके, बिल्कुल राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है, ये भी बड़ी ही आसान वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, हमें बोल रहा है अनिल एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, अंकुर 4 दिनों में कर सकता है, तो यही कार्य करने में यदि दोनों एक साथ काम करें, तो देखिए जो अनिल है वो इसको कर सकता है 5 दिनों में, और जो अंकुर है वो कर सकता है इसको 4 दिनों में। अगर टोटल काम की बात कीजिए तो एलसीएम आ गया इनका 20, तो ये 4 हो गया, 5 हो गया, दोनों मिलकर करेंगे 9, यानी कि ये करेंगे 20/9 दिनों में। 9 दूनी 18 होते हैं और 2/9 दिनों में ये काम कंप्लीट कर देंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 10वें क्वेश्चन का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए, ये भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8 और 5 है। यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? देखिए, बॉयज और गर्ल्स, ये है बॉयज है, इसमें 8 और ये है 5। ओके, तो यहाँ से जो लड़कियां टोटल दी है वो 60। ये देखिए कितने गुना है, ये 160 है जो 5 के साथ अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 32। ओके, और यहाँ भी फिर क्या कीजिए, 32 की गुणा कर दीजिए। ओके, तो ये हो गया 8 दूनी 16, 8 × 24 और 1 25। ओके, तो ये हो गया आपके पास 256। ओके, यानी कि जो लड़के हैं वो 256 है और लड़कियां 160 है, दोनों को टोटल करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6, 1 3 और 1 4, तो इसका राइट आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान है, मैं इसको आपको ऑप्शन से करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला ए और बी का अनुपात 3 और 8 है, 6 वर्ष के बाद उनका अनुपात 9 होगा, ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले उन्होंने बोला वर्तमान आयु कितनी है, में अनुपात कितना है, 3 और 8। इसका मतलब जो ए की आयु है वो 3 का मल्टीपल होगा, 3 से डिवाइड होगी। तो पहले हम चेक करते हैं क्या किसी ऑप्शन में सभी या कोई एक 3 से डिवाइड होता है या नहीं। तो देखिए, ए भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब सभी हमारे आंसर हो सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला 6 वर्ष बाद, यानी कि इनमें क्या करते हैं, हम 6 प्लस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ये 18 आज की उम्र है इसकी, तो हम 6 वर्ष बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो क्या देखिए, ये जो 4 है ये ए की है, ये बी की है। ओके, तो क्या ये 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। उसके बाद अगला चेक कीजिए, 15 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 21, 4 की टेबल में नहीं आता। और 21 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो ये होता 25, तो ये भी नहीं आता। 12 में अगर हम 6 जोड़ते हैं, सॉरी 6 जोड़ना है यहाँ पर 27, तो 27 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा। अगर 12 में हम 6 जोड़ते हैं तो 18, 18 भी 4 की टेबल में नहीं आता।
तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी अगर इसको सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व करके भी हो जाएगा। तो सोल्व करके कैसे होगा, वो ये होगा। तो आज उनकी जो उम्र है वो 3:8 दी है, तो इनको मान लीजिए 3x और इसको मान लीजिए 8x, ओके। और प्लस 6 वर्ष बाद इनकी जो रेशो होगा वो होगा 4:9, ओके। फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 27x प्लस 54, ओके। यहाँ से 8 चौका 32 एक्स और प्लस 6 चौका 24, ओके। इसको इस साइड कीजिए, एक्स वालों को एक साइड में कीजिए, बाकी को एक साइड में कीजिए, तो ये हो जाएगा 54 - 24, ओके। इसको इस साइड कीजिएगा तो ये होगा 32 - 27x, ओके। तो यहाँ पर बचेगा 6x या 5x बचेगा, 32 में से 27 जाएंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 30, ओके। तो ये कैंसिल होकर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहाँ पर ये हमारी किसकी है, अनिल की है, तो 3 × 6 यानी कि 18 वर्ष, वही इसका आंसर आएगा। तो सोल्व कीजिए या आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ओके। तो अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ये बोला है भी यदि 8 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं और यदि 2 आदमी और जुड़ जाए तो इस कार्य को करने में कितना समय लेंगे, तो ये बात हमें बतानी है। तो देखिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये वही है जैसे मालाओं वाला क्वेश्चन किया था। 8 आदमी 8 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, तो ये हो गया 40। अब देखिए कितने हो गए, 2 और जुड़ गए, 8 पहले थे, 2 और जुड़ गए, तो ये हो गया 10। तो ये मान लीजिए x दिनों में करते हैं तो ये 0 से 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 32 डेज, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। 45 गाय एक खेत को 12 दिनों में चर सकती है, तो उसी खेत को 9 दिनों में चरेंगी। अब देखिए काम बिल्कुल सेम है, एक खेत है, ओके। 45 गायें उसको 12 दिनों में चर सकती है, तो 9 दिनों में चरने के लिए मान लीजिए x की जरूरत पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 12 × 5 = 60। तो कितने गांव की जरूरत पड़ेगी, 60। इसका बिल्कुल आंसर होगा ए, ओके। तो इस तरह से आप हम 14 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो 14 में से आपके कितने सही है कितने गलत है वो कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के साथ साथ जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसी ही वीडियो आपको जल्द जल्द मिलती रहेंगी, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या बोला है, 12 वर्कर्स कैन टेक 4 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 15 वर्कर्स टू कंप्लीट द जॉब। वही क्वेश्चन सेम बिल्कुल, 12 वर्कर्स है, 4 घंटों में कर सकते हैं, ओके। अगर 15 मिल जाए तो वो कितने समय इसमें लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 15 डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 पर कैंसिल होगा, ये 4 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 5, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 और 16 अपॉन ये, तो ये हो जाएगा 15, 5 × 15 होते हैं 1, ओके। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 3 आवर्स और 12 मिनट, ओके। तो राइट आंसर होगा इसका बी, ओके। ये बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोला है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 145 अंक मिलते हैं, वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है। तो देखिए मान लीजिए अधिकतम अंक है उसके x, ओके। तो देखिए उसको पास होने के लिए 36% की आवश्यकता है, ओके। तो वो क्या करता है, 145 अंक प्राप्त कर लेता है और 35 से फेल हो जाता है। इसका मतलब जो ये 35 प्लस करने के बाद ये पास हो जाता, और पास होने के लिए 36 चाहिए, 36% चाहिए, और 36% किसका होगा, ये x का होगा, तो x का 36%, तो x गुणा में 36 को परसेंट को हम लिख सकते हैं बटा 100, और ये हो गया पूरा आपका 180। तो इसको सोल्व कर लो तो आंसर हो गया आपका, तो 36 36 50 180 हो गया 500, तो राइट आंसर होगा इसका 500, ओके। क्वेश्चन नंबर 17।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोला है 144 में एक शर्ट बेचने पर एक व्यक्ति को अपने व्यय का 1/17 भाग का नुकसान होता है। यदि उसे 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। देखो इसके बिल्कुल सिंपल वे से मैं करवाता हूँ। देखिए इन्होंने बोला है 1/7 का नुकसान हो जाता है। ओके, नुकसान हो जाता है, व्यय का 1/7 नुकसान हो जाता है। तो देखिए ये नुकसान जो ऊपर वाला होता है ना, ये नुकसान होता है और नुकसान किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो देखिए मान लीजिए सीपी यानी कि इसका जो क्रय मूल्य 7 है, 1 का नुकसान हो गया तो कितने में बिकेगी ये चीज़? 6 में बिकेगी। ओके, तो अब जो 6 की वैल्यू है वो हमें देखो, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, तो एसपी की वैल्यू हमें दी है 144। तो देखिए कितने गुना है ये है 18 गुना। ओके, तो 18 की यहाँ पर गुणा हुई है तो यहाँ पर भी 18 के साथ गुणा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 126। तो 126 और 142 44 ये होगा इसका एसपी, ये हो गया इसका सीपी। अब ये बोल रहा है अभी 189 में इसको बेचना है, तो 189 में इसको बेचोगे तो कितना लाभ होगा? इसके लिए प्रॉफिट निकाल लीजिएगा आप। 189 में से 120 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 3 और ये 6 63 होगा, और प्रतिशत निकालोगे तो ये प्रॉफिट अपॉन में सीपी गुना में 100। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 पर और ये कैंसिल हो जाएगा 50 पर। तो 50% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। भी एक पेन को 48 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको 20% लाभ लेने के लिए उसको विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कितने में उसको बेचना होगा। ठीक है, तो कितने में उसको बेचना होगा ये बात बतानी है। तो देखिए मान लीजिए उसका जो सीपी है क्वेश्चन नंबर 18 में, देखिए मान लीजिए उसका जो सीपी है वो 100 रुपये हम मान लेते हैं। ओके, तो पहले उसको लॉस होता है तो 20% का। ठीक है, तो SP1 आएगा उसका कितना होगा? 80 रुपये इसके हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है 48। ओके, तो एक की वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक जो होगा 48/80 होगा, तो ये होगा 16×3 = 48, 16×5 = 80, 16 पर इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक की वैल्यू होगी, लेकिन अगर वो प्रॉफिट कमाना चाहता है 20 का, तो SP2 होगा उसके पास, वो होगा 120, क्योंकि अब प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट के लिए इसमें प्लस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? इसकी वैल्यू निकाल लीजिए इसके साथ, तो ये हो गया 24, तो ये हो गया 24×3 = 72। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल डी। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 18 को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आपको समझ में आया है, अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सभी क्वेश्चन में आपको बिल्कुल डिटेल में सोल्व करवा रहा हूँ। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बोला है आय और व्यय का अनुपात 7:5 है। आय 50% बढ़ जाती है, व्यय 20% कम हो जाता है। तो प्रारंभिक तो जो था वो बचत, वो खर्च 15,000 था, अंतिम बचत हमें बतानी है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको सोल्व करेंगे। देखिए हमें दिया है 707 और 7 और क्या दिया है? 5। ओके, और जो इनकम है इसकी 50% बढ़ जाती है, व्यय 20% कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, बड़ी आसानी से हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं भी ये इसकी इनकम 7 ना होकर 700 थी और ये इसका खर्च जो था 500 था, क्योंकि इसको जब कट करेंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास। हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। ओके, अब उन्होंने बोला है 50% ये बढ़ जाती है, ये 50% क्या हो गई? बढ़ गई। ओके, तो 700 का जो 50% होगा वो होगा 350। ओके, तो इसमें 350 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 700 और 350 हो जाएगा 1050। ओके, अब ये बोल रहा है भी 20% जो खर्च है वो कम हो गया इसका। ओके, तो इसका 500 का 20% होता है 100, यानी कि हो गया 400। ओके, अब वो बोल रहा है भी जो प्रारंभिक व्यय था वो था उसका, प्रारंभिक व्यय जो था वो था इसका 15,000। ओके, तो 15,000 जो था इसका,
तो 15,000 था ये वाला, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू हमें दी है इन्होंने, ये दी है 500 की जो वैल्यू दी है वो दी है इन्होंने 15,000। ओके, तो ये देखिए कितना गुना है, ये गुना है इसका 30 गुना। ओके, तो यहाँ पर इसके 30 के साथ गुणा कर दीजिए, 30 की यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 30 की यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 0 0 12। ओके, उसके बाद यहाँ पर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 और 0 0 0 और 0, 5 दिया 15 और 3। ओके, तो ये हो जाएगा 31,500। तो अब उसकी अंतिम बचत बतानी है, तो अंतिम बचत बताने के लिए क्या कीजिएगा, अब 31,500 में से 12,000 को माइनस कीजिएगा, 0 5 9 और मिलेगा आपको ये। ओके, 19,500 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, 19वें क्वेश्चन का। ओके, जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें बोला है भी जो 5 केलों का लागत मूल्य 3 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत निकालिए। तो इसको सोल्व करने के लिए आप देखिए लागत मूल्य सीपी, तो 5 सीपी है वो बराबर है किसके, 3 केलों के विक्रय मूल्य के 3 एसपी के। ओके, तो इसके हैं, तो यहाँ पर इसको ले जाइए, इसको यहाँ पर, ये हो जाएगा 5/3, ये गुणा में है भाग में हो जाएगा, ये भी गुणा में है इस साइड भाग में हो जाएगा, तो ये एसपी बटा सीपी हो जाएगा। यानी कि हम 3 के सामान को 5 रुपए में बेच रहे हैं, 3 के सामान को 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 2 का। किस पे होता है प्रॉफिट, सीपी पर। और 100% निकालने के लिए तो ये हो गया आपका 200/3। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 66 सही 2/3%, बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें बोला है, क्वेश्चन नंबर 21 में हमें ये बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को हम यहीं पर सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला अमन है जो 12% की दर से साधारण ब्याज पर 8,000 रुपये उधार लेता है और विपिन 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज से वो 91,100 उधार लेता है, तो दोनों की राशियां कितने वर्षों में बराबर हो जाएगी। तो देखिए राशियां निकालनी है, यानी कि मिश्र धन निकालना है दोनों का। तो दोनों का मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन आपको पता है, मिश्र धन वो होता है मूलधन प्लस में ब्याज, इसके बराबर होता है। तो जो मूलधन होता है आपका, मिश्र धन जो होता है ये वाला, यानी कि दोनों का मूलधन हमें मिश्र धन हमें बराबर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मूलधन देखिए अमन का मूलधन कितना है 8,000। ओके, तो इसका जो ब्याज आएगा वो क्या आएगा, वो ये आएगा 8,000। दर दर है इसकी 12, समय हमें निकालना है, तो समय हमने x रख लिया, तो ये हो गया 100, तो ये यहाँ से कट जाएगा। और ये हमें इक्वल करना है किसके, विपन के मिश्रधन के इक्वल, ठीक है। तो मिश्रधन ऐसे आएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका 91,100 गुणा में 100 और ये हो गया x/100, तो ये यहाँ से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8,000 प्लस 12 8 96 आता है, तो 0x इज इक्वल टू, तो ये 91 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 910x। ओके, तो अब x वालों को एक साइड में कर लीजिए, बाकी को एक साइड में, तो ये हो जाएगा 960x माइनस 910x इज इक्वल टू 9100 माइनस 8,000। ओके, तो ये बच गया 50x इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका बचेगा 0011, 0 से 0 कट गया, तो ये कट गया 5 पर और 22 पर। ओके, तो ये हो गया 22 आंसर, तो इसका बिल्कुल सी आंसर होगा। ओके, अगला है किस राशि पर 3 सही 3/4% वार्षिक वर्ष की दर से ब्याज 210 हो जाएगा, यानी कि इसमें मूलधन निकालना है। तो मूलधन के लिए आप क्या कीजिएगा, ये इसका सूत्र होता है ब्याज अपॉन 100 गुणा में 100 और पी, और ये हो जाएगा आपका रेट इनटू टाइम। ओके, तो ये आपका क्या क्या निकल कर आएगा, क्या निकालना है यहाँ पर,
यहाँ पर निकालना है हमें राशि निकालनी है नहीं, तो यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू पी। ओके, तो ब्याज है इसका ये वाला 100। ओके, रेट है इसका, जो रेट है वो है 3 सही 3/4, तो इसको आप लिख सकते हो 12 और 3 15/4। और टाइम है इसका 2 सही 1/3, इसको लिख सकते हो 7/3। ओके, तो जो नीचे है उसको ऊपर लिख लिए, और जो ये है इसको सेम जैसे है वहीं पर रहने दीजिए। ओके, तो अब इसको काट पीट कर जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो ये कट जाएगा 30 पर। ओके, तो ये कट जाएगा आपका 5 पर, ये कट जाएगा 6 पर। ओके, 6 चौका 24, तो 2400 इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा बी। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये कौन से वाला था, 22 वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए, एक आदमी 24 मीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। देखिए, मान लीजिए वो यहाँ से चला, यहाँ पर गया 24 मीटर पूर्व की तरफ गया। ओके, फिर क्या किया, वो अचानक से 10 मीटर उत्तर की तरफ मुड़ा और ये हो गया। तो अब हमें बताना है ये वाली जो स्थिति है इसकी प्रारंभिक स्थिति से वो कितनी दूर है। तो देखिए, यहाँ पर एक राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बन जाती है, और समकोण त्रिभुज में हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। और कर्ण क्या होता है, पाइथागोरस का यूज करेंगे हम। पाइथागोरस का यूज करके हम यहाँ पर बता देंगे कि देखिए, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, तो ये होता है, तो लंब इसमें क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ओके, और ये हो गया 100, और ये हो गया 24 का स्क्वायर 576, और ये हो गया आपका 676। अब इसका स्क्वायर हटाकर इसका क्या करते हैं, वर्गमूल कर देते हैं। तो जो 676 है वो किसका है, वह 26 का वर्ग है। ओके, तो 26 का वर्ग है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए, इसमें बताना हमें अधिकतम आवृत्ति कौन सी है। ये आवृत्ति होती है, तो अधिकतम आवृत्ति क्या है आपकी 12 है इसकी राइट आंसर। ओके, अब देखिए, ये भी पाइथागोरस वाला है क्वेश्चन। 15 मीटर की लंबी सीढ़ी को एक दीवार के सामने इस प्रकार रखा गया है कि सीढ़ी का पैर दीवार से 9 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी दीवार से कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है। तो हमें इसमें दीवार की ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये भी। मान लीजिए दीवार है, ओके, ये यहाँ पर सीढ़ी लगी है। ओके, तो हमें ये बताना है ये 9 मीटर की दूरी पर है। ओके, सीढ़ी की लंबाई है 15 मीटर, ये बतानी है हमें ये वाली। ओके, तो देखिए, इसमें क्या है, लंब निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ओके, और ये अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका लंब यानी कि दीवार की ऊंचाई। ओके, तो कर्ण का स्क्वायर 15, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, माइनस 9 का स्क्वायर 81। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कितना बचेगा, 4 4 1। ओके, 12। तो इसका आंसर क्या आएगा 12, क्योंकि जो 144 होता है वो 12 का 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है, या ऐसे बोल दीजिए 12 का वर्ग 144 होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। इन देखो, ये बिंदु है, इस बिंदु के चारों तरफ जो टोटल कोण होते हैं 360 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ के 360 में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, इनको जोड़ोगे तो 210 होगा, तो 210 में से माइनस करोगे तो आपका 150 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 120 पुरुषों की एक चौकी चौकी के पास 30 दिनों के खाने का प्रबंध है। 5 दिनों के अंत में 5 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए, उस शेष प्रबंध पर कितने दिनों तक गुजारा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर वैसे तो होगा 24, लेकिन कैसे होगा वो देखिए, पुरुष और 5 व्यक्ति और जुड़ गए, तो देखिए कितने हो गए, ये पहले कितने थे 20। ओके, इन्होंने कितने दिन खाना खा लिया, 5 दिन खा लिया, तो अब कितने बचे, 25 दिन बच गए। ओके, तो इसके पास, इन दोनों के पास 25 दिनों का भोजन था जब ये 5 व्यक्ति और जुड़े। तो पहले 120 थे, तो 5 और जुड़ गए तो 125 हो गए, प्लस हो गए आपके x, यानी गुणा में x हो गया, यानी कि x दिनों तक चलेंगे मान लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद ये 25 और इसमें डिवाइड में ये करिएगा, तो ये कटेगा आपका 5 पर, 5 24 पंजे 120। ओके, तो 24 दिन उनका गुजारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन है आपका बिल्कुल
आसान सा। सीता 100 पेज का एक दस्तावेज 9 घंटों में, मीता उसी को 6 घंटों में और रीता 12 घंटे में टाइप कर सकती है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें 100 पेज का दस्तावेज टाइप करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। ये सीता के है, ये मीता के है, ये रीता के है। तो इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा आपका 36। इनकी 1 घंटे की कैपेसिटी निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा, 1 घंटे का काम निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 9 चौका 36, ये होगा 6 और ये हो गया आपका 3। तो टोटल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 13। तो तीनों मिलकर 36/13 घंटों में इसको पूरा कर देगी इस काम को। आंसर बी। ओके। अब देखिए 29वां इतना आसान क्वेश्चन था भी, -1 की पावर 20। अब देखो हमें पता है अगर पावर ओड होती है तो उसका आंसर माइनस में ही आता है, अगर इवन होती है तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। तो ये इवन थी, सम संख्या थी इसकी पावर, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1। और 1 की पावर कुछ भी कीजिए 1 ही रहता है। ओके। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे कीजिएगा। चित्र में ए बी ये एक दूसरे के समांतर है, ओ ए बी 150 है, ओ सी डी हमारे पास 120 है, ए ओ सी बताना है, ए ओ सी। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों लाइनों के पैरेलल इस ओ से जाती हुई एक लाइन खींच लेते हैं। ओके, इस तरह से। ओके। तो यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, तिर्क रेखा के एक ही ओर बने एंगल हो जाएंगे। ठीक है। तो इन दोनों का सम होता है, मान लीजिए ये एंगल एक्स है, ये वाई है। ओके। इन दोनों का सम होता है 180। ओके, ये होगा 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 50 जाएगा तो 30। और इसी तरह से इन दोनों के जो सम है वो भी क्या होगा, 180 होगा y। ओके, 180 होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से जब माइनस करोगे 180 में से 120 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 60। और दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। राइट आंसर बिल्कुल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है बी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को सोल्व करने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो लाइक कीजिए। ओके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके। और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए जल्दी से जल्दी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें क्या बोला है, 6 पंप है एक साथ काम करते हैं, एक टैंक को 28 दिन में खाली कर देते हैं। यदि ऐसे 4 पंप एक साथ काम करें तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए क्या करिएगा, ये हो गया पंप। ओके, ये हो गया आपका टाइम। तो जो है 6 पंप है वो 28 दिन लेते हैं। ओके, 4 दिन मान लीजिए एक्स लेंगे, तो इनकी क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 6 इंटू 18 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। ओके, तो इसको इस साइड, इसको यहाँ पर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 7×7=42। तो 42 दिन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। त्रिभुज ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल्स, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें सी हमारा पास क्या है, 90 डिग्री है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें सोच कर करना था। वो कैसे करना था, देखिए इन्होंने बोला समद्विबाहु त्रिभुज है, साथ में समद्विबाहु त्रिभुज है और साथ में क्या है, वो एक समकोण त्रिभुज भी है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया सी पर 90 डिग्री का एंगल है और ए हमें दे दिया, ए यहाँ पर रख लो, ए सी हो गया और बी को यहाँ पर रखा, तो ए सी हमें 5 दी है। अब देखिए समद्विबाहु है, देखिए कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसका मतलब अगर ये समद्विबाहु है तो ए सी और बी सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये हो जाएगा 5। अब इसमें पाइथागोरस लगा का यूज कीजिए, तो जो ये ए बी की वैल्यू आएगी वो आएगी ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और अंडर रूट। ओके, बाई यूजिंग पाइथागोरस। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर हो गया 25 और यहाँ भी 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 25 हो गए 50। ओके, 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा में 2। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं फिर 5√2। इसका राइट आंसर होगा डी। ओके, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और इसके विपरीत शीर्षों से डाले गए लंबवत की लंबाई 6.8 9.6
है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा इस कंडीशन में ये होगा, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ 1/2 और जो इसकी विकर्ण की लंबाई है, विकर्ण की जो लंबाई है ये हो गया 30। ओके, फिर इन दोनों का जो ये लंबवत डाले गए हैं, शीर्ष लंब से जो लंब डाले गए हैं इनका प्लस होता है। ओके, तो ये हो गया आपका ये वाला। ओके, तो ये हो गया आपका 15 पर। ओके, तो 15 और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 15 15 1 6। ओके, तो जब इसको इनको जब सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 46.0, यानी कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं, ये इसका आपका आंसर होगा, आंसर नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई बतानी है, तो सबसे पहले इसकी भुजा निकालिए। हमें पता है, अगर आपको पता होगा तो इसके लिए आपको हेक्टेयर जो दिया है उसको आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर में। ओके, क्योंकि हमें सारा ऑप्शन मीटर में दिया है, तो आपको पता होना चाहिए जो एक हेक्टेयर होता है। ओके, जो एक हेक्टेयर होता है वो इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के, और आपके पास कितना एरिया है वो है 0.5। ओके, तो 0.5 की जब 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 5,000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो 5,000 मीटर स्क्वायर, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर है 5,000, 5,000 को आप क्या लिख सकते हो 2500 मल्टीप्लाई 2, इसका स्क्वायर हटाकर इसका क्या करोगे अंडर रूट कर दोगे, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो 2500 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 50 और अंडर रूट 2। ओके, तो ये आ गई आपकी साइड वर्गाकार खेत की। ओके, उसके बाद हमें निकालना है इसका डायगोनल। ओके, तो इसका डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल का सूत्र होता है भुजा वर्गमूल 2। ओके, तो भुजा हमारे पास ये आई है, तो यहाँ पर रखेंगे 50 वर्गमूल 2 और एक वर्गमूल पहले से ही है, तो वर्गमूल 2 के गुणा करोगे तो पूरा हो जाएगा ये 2, और 50 की अब 2 की गुणा करोगे तो 100 मीटर, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए नंबर अगर आप करके आए हो तो बिल्कुल सही आंसर आपका होगा और आपको फुल मार्क्स 4 मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है और इसे 75 सेंटीमीटर चौड़े कालीन के साथ 50 मीटर की दर से बिछाने की लागत 6,000 है, तो कमरे की चौड़ाई कितनी है ये हमें बिल्कुल बताना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो देखिए इसके लिए आपको करना होगा सबसे, तो इस क्वेश्चन 35वें क्वेश्चन को सोल्व करवाना है तो आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा, और साथ में जो आपके साथ इस पेपर को देकर आए हैं या देने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, तो उसके साथ शेयर करना होगा। ओके, तब आपको ये 35वें क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ओके, तो देखिए शुरू करते हैं 35वां क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा, और जो आपके दोस्त हैं जो आपके साथ पेपर देकर आए हैं, ओके, उनको बताना होगा कि टॉपर्स ग्रुप पर इसका डिटेल सॉल्यूशन करवाया गया है, जल्दी से देखें, और अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ भी शेयर करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप उनको भी ऐसा पेपर देना होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वो जो 35वां है उसमें बोला है कमरे की लंबाई है 15 मीटर है, इसे 75 सेंटीमीटर चौड़े कालीन के साथ 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बिछाने की लागत 6,000 है, कमरे की चौड़ाई कितनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हमें दिया है टोटल कॉस्ट। ओके, इस कॉस्ट से हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ कारपेट निकाल लेते हैं। देखिए टोटल कॉस्ट हमें दी है, टोटल कॉस्ट हमें दी है वो दी है 6,000। ओके, और हमें जो विड्थ दी है वो रेट दी है, वो रेट दी है हमें 50 रुपये प्रति मीटर पर मीटर। ओके, तो ये हमें दी है, तो हम क्या करते हैं इसमें लेंथ निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ कारपेट। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कारपेट कैसे निकलेगी, वो निकलेगी इसकी कॉस्ट को इससे डिवाइड करके। ओके,
तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 122 मीटर इसका आंसर होगा। उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ कारपेट, तो एरिया ऑफ कारपेट जो होगा वही हमारा एरिया ऑफ रूम होगा। ओके, तो ये हो गया लेंथ इन टू, जो इसकी वाइड विड्थ है, विड्थ कितनी है इसकी 75 सेंटीमीटर है। ओके, तो एक बात ध्यान में रखना, ये मीटर है 75 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ओके, तो इसका ये 100 हो जाएगा, 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 2 पर इसको कैंसिल करोगे 6, यहाँ पर 5, और ये यहाँ पर होगा 15 पंजे क्या होते हैं 75। ओके, तो ये हो गया आपका 90 मीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या है एरिया ऑफ रूम है। ओके, एरिया ऑफ रूम, ठीक। तो यहाँ से होगा ये वाला, और इसकी लेंथ दी है हमें रूम की, वो दी है 15, और इसकी विड्थ निकालनी है तो W और 90, और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 6 पर, 6 मीटर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 पर हम पहुंच चुके हैं, करते हैं और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में हमें क्या बोला है, सपना हर महीने 24,000 कमाती है, वह अपनी आय का 7/8 भाग खर्च कर देती है और शेष धन बैंक में जमा कर देती है। देखो बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आपको सोचना था, दिमाग लगाना था, दिमाग ज़्यादा नहीं यूज करना था, थोड़ा सा यूज करना था। 24,000 वो कमा रही है और 24,000 का 7 भाग निकालिए, इतना भाग वो खर्च कर रही है, तो यहाँ से आप 8 या 24 और 3,000 यानी कि 21,000 वो क्या कर रही है, खर्च कर रही है। 24,000 में से 21,000 उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने उसके पास 3,000 रुपये, बस यही आपका आंसर था। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, रोहित एक गोलाकार पार्क का एक पूरा चक्कर 4 मिनट में लगाता है, 15 चक्कर लगाने में उसको कितना मिनट लगेंगे, तो इसकी क्या कीजिए, जो एक चक्कर लगाने में उसको 15 चौके 60, 64/5 मिनट लग रहे हैं। ओके, तो 15 चक्कर लगाने के लिए उसको क्या करना होगा, 15 से गुणा करनी होगी, तो ये हो गया आपका 3 पर। ओके, एक मिनट, यहाँ पर 24 आएगा, सॉरी, यहाँ पर 5 चौका 20, 20 24। ओके, तो ये 24 होगा, 24 72, यानी कि 72 मिनट में उसको 15 चक्कर पूरे करने, मतलब 15 चक्कर पूरा करने में उसको 72 मिनट लग जाएंगे। ओके, तो 72 को जब कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा आपका 1 हावर और 12 मिनट। ओके, तो आंसर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए ये इतना आसान क्वेश्चन था, इसको कोई भी 6th क्लास वाला बच्चा भी कर सकता है। तो एक कार इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूर से चल रही है, तो 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, दूरी निकालनी थी। अगर आपको दूरी का फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को कर सकते थे, चाल गुणा में समय। ओके, तो चाल गुणा में समय होता है, तो चाल है इसकी, जब इसको पूर्ण करोगे तो ये हो जाएगा 200/3 इंटू 9। ओके, ये यहाँ से 3 पर, तो ये हो गया आपका किलोमीटर, राइट आंसर बी। ओके, तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 हमें बोल रहा है, मिस्टर सोनी बाउट सम बैग्स ऑफ सीमेंट के कुछ कट्टे बैग खरीद कर लाता है जिसका वेट है 49.8 kg। इफ द टोटल वेट ऑफ ऑल द बैग्स इज 1792.8 kg, देन हाउ मैनी बैग्स डिड ही बाय। तो इसमें कुछ नहीं करना था, इसको इससे डिवाइड कीजिए, बस हो गया आपका आंसर। ओके, तो 792.8 को जब आप 49.8 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ बैग्स आ जाएगा, आ जाएंगे, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, तो जब आपको इसको काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 36, तो 36 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 में हमें बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक कार है वो कवर कर रही है डिस्टेंस को, कितनी डिस्टेंस को, 22.8 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो आप डेली करते होंगे। ओके, आम जिंदगी में आपकी। तो देखिए 2.4 लीटर है हमारे पास, इसमें कितना चली वो 22.8, तो 1 लीटर में बताना है, तो इसको इससे डिवाइड कीजिए, तो ये हो गया पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ओके, तो ये हो जाएगा आपका
क्या हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करोगे तब आपका 9.5। ओके, तो ये आपका आंसर होगा, बिल्कुल राइट। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 41। यदि 12 मजदूर 50 घंटे में एक सड़क बना सकते हैं तो उसी सड़क को 40 घंटे बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं अब की बार, तो एक ही पैटर्न पर है। अगर किसी बच्चे को ये समझ में आए होंगे, ऐसे क्वेश्चन वो करके गया होगा, तो उसकी तो बल्ले बल्ले है, इनको बहुत अच्छा स्कोर करेगा वो, क्योंकि लगभग 7-8 क्वेश्चन मैंने अभी इस क्वेश्चन में इस पेपर में देखे हैं। ओके, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगा, ये होगा 3 पर। ओके, तो 15 मजदूरों की इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, उसके बाद है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, ये होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण है इसकी 10 गुणा में 12। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5, तो इसका 60 आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में इन्होंने बोला है 6 मीटर ऊंचे एक पेड़ की छाया 8 मीटर लंबी बनाती है, तो उसी समय एक खंबे की छाया 20 मीटर लंबी है, तो खंबे की ऊंचाई निकालिए। देखिए, ये है हाइट, ये है छाया। ओके, शैडो, ठीक है। तो हाइट 6 मीटर ऊंचे की, शैडो कितनी है 8 मीटर। ओके, और इसकी छाया है 20, और इसकी हमें निकालनी है हाइट, मान लीजिए x है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें बड़ा कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, छाया के बटे में छाया कीजिए और हाइट के डिवाइड में हाइट कीजिए, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या कीजिएगा, बिल्कुल इन दोनों की गुणा, यानी कि इन को ऐसे सोल्व कीजिएगा, यहाँ पर 8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर इसकी 20/8। ओके, तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 4 पर कैंसिल कीजिएगा 5, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3, तो 15 मीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर डी। अब देखिए, ये भी आसान ही क्वेश्चन था बिल्कुल। इन्होंने बोला है 3 4 5, 3 4 5 रेशो है साइड्स ऑफ ट्रायंगल का, पैरामीटर 72। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। ओके, तो मतलब इनको क्या कीजिए, देखो इनको क्या करना है, आपको 3x रखना है, 4x रखना है, 5x रखना है। तो ये क्या हो गया, पैरामीटर, पैरामीटर कितना दिया हमें 72, ये हो गया 7 7 + 5 12 इज इक्वल टू 72। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 6 पर। ओके, तो 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 6 × 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका डी। ओके, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें बोला है किसी घन का सतह यानी कि सरफेस एरिया, ओके, सरफेस एरिया 96 है, तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब वो क्या होता है, वो होता है आपका, क्या होता है 6 साइड का स्क्वायर, साइड हम इसकी ए रख लेते हैं, तो ये 96 है। ओके, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर 16, तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिलेगी 4। ओके, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। ओके, उसके बाद हमसे पूछा है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो होता है ऑफ ए क्यूब वो होता है आपका ए का क्यूब, यानी कि अब आप क्या करोगे, 4 का क्यूब करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 64 क्यूबिक, ठीक है। तो ये डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने बोला एक बहुभुज के आंतरिक कोणों के माप का योग 1080 है, तो बहुभुज, वैसे तो आपको ये याद होना चाहिए भी जो 8 भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है उसमें 1080 होता है। बाकी इसका जो जो सम ऑफ एंगल्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n-2 × 8 180, ठीक है। तो इसको क्या करना है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 - 2। ओके, तो अब n क्या है, इसमें नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ साइड। ओके, तो अब आपको करना ये है, यहाँ पर सम ऑफ एंगल कितना दिया है 1, ये वाला। ओके, ये दिया है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका n-2 180। ओके, 180 के साथ यहाँ पर लाओगे इसको, ये ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा।
ओके, ये 180 है, 0 से 0 और ये हो गया 6। ओके, ये माइनस है यानी कि ये यहाँ पर ऐसे मिलेगा आपको, ये माइनस है इस साइड प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 आपका आंसर होगा। ओके, तो 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो हम 46 पर पहुंच सके हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ना ही आपने वीडियो को लाइक किया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये आपके लिए रहा 47वां क्वेश्चन। एक संख्या और उसके व्यस्त क्रम के बीच का अंतर 3/2 है, एक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम क्या कर लेते हैं, संख्या को n मान लेते हैं। ओके, और एक संख्या उसका व्यस्त क्रम रेसिप्रोकल हो गया उसका 1/n। ओके, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है वो दिया है आपका 3/2। ओके, तो इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। तो ये हो गया आपका n एलसीएम लिया, n स्क्वायर हो गया -1 = 3/2। ओके, तो n को इस साइड करेंगे, 2 को इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, यहाँ पर इसकी पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी -2 और ये हो जाएगा 3n। तो सभी को एक साइड में कीजिएगा तो आपको ये एक ऐसा समीकरण मिलेगा और इस समीकरण को सोल्व हमें करना है। ओके, तो इस समीकरण को सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4। इसको हमें 2 भागों में तोड़ना है, तो आप तोड़ोगे इसको ऐसे, n, x कहाँ से आ गया n। ओके, तो ये हो गया n - 2 = 0। यहाँ से कॉमन मिलेगा 2n, तो ये हो गया n - 2 और यहाँ से कॉमन मिलेगा 1, तो ये हो गया n - 2। ओके, फिर से यहाँ से कॉमन निकालो ये वाला और ये हो गया 2n + 1। ओके, अब देखो इसको 0 के बराबर रखोगे तो n बराबर आएगा 2, इसको 0 के बराबर रखोगे तो ये आएगा -1/2, यानी कि n की वैल्यू या तो 2 होगी या -1/2 होगी, यानी कि इसमें 2 तो दिया नहीं है, -1/2 दिया है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 हमें दिया है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 है और एक भुजा 8 है और दूसरी भुजा की लंबाई है, ज्ञात करनी है। तो देखिए 17 का दूसरी भुजा के निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से इसका माइनस कीजिए 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 माइनस 8 का होता है 64। तो इसमें से जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी दूसरी वाली। ओके, तो इसमें माइनस करोगे 5 2 2। ओके, तो ये हो गया आपका 15, तो 15 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद एक भुज के कोणों का योग 720 है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण, तो आंतरिक कोण निकालने के लिए देखो षटभुज बोला है इन्होंने, षटभुज बोला है तो 6 भुजाओं वाला है, तो 6 से डिवाइड कीजिए तो 126 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है एक मोटरसाइकिल की कीमत पिछले साल 34,000 थी, इस साल 20% की बढ़ोतरी हुई है, तो अब मोटरसाइकिल की कीमत क्या होगी। तो देखिए कितने % वृद्धि हुई है, देखिए कितनी थी 34,000। ओके, 20% की इसमें वृद्धि हुई है। ओके, तो ये यहाँ से ये कट जाएगा 5 पर और ये इसका कैंसिल होकर हो जाएगा आपका 6800। ओके, तो अब ये इतनी बढ़ोतरी हुई है, अब पहले उसकी कीमत थी 34,000, अब बढ़कर कितनी वृद्धि हो गई इसमें 6,800 की, तो कीमत क्या होगी 84 ये वाला 40,800। ओके, तो इस तरह से आपको ये करने थे क्वेश्चन नंबर जो 50 है। ओके, मिशन बुनियाद के ये क्वेश्चन थे। अब आप कमेंट करना आपके कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी जो मेहनत है वो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को अपना प्यार देना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने जो दोस्त है, अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। एक शेयर आपको ज़रूर करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।